हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 की हम यहां शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 है आपके सामने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एपी क्या बोलते हैं बेटा इसको? एपी फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, अर्थमेटिक ए प्रोग्रेशन पी। क्लियर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी के अंदर अपन समांतर श्रेणी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समांतर श्रेणी भी बोल देते हैं। होता क्या है ये? इसके इंट्रोडक्शन की अपन यहां बात कर रहे हैं इस चैप्टर के शुरुआती की। भाई क्या होता है, कैसे इसके अंदर चीजें आती हैं, कैसे एपी बनती है, कैसे हम उसको बताएंगे कि ये फाइनाइट होती है, ये इनफाइनाइट होती है, क्या कॉमन डिफरेंस होता है, क्या फर्स्ट टर्म होती है, कितनी टर्म होती है, कितनी नहीं होती है, सारा सब कुछ अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए, एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच every next term is obtained by adding a fixed number to the previous one। क्या कह रहा है अपने पास में? ये कह रहा है कि एपी क्या होती है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, यानी कि संख्याओं का क्या होता है? एक सूची होती है, एक समूह होता है। इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। और उसमें एवरी नेक्स्ट टर्म, प्रत्येक अगली संख्या जो है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। कोई भी एक फिक्स्ड नंबर जो होगा वो हम उसमें ऐड करेंगे। किसमें? टू द प्रीवियस वन। कोई भी पिछले वाला जो नंबर होगा उसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके हम अगली वाली संख्या क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे हम क्या बना देंगे? एपी बना देंगे। लाइक दैट एग्जांपल की अपन यहां अगर बात करें तो मैंने मान लीजिए कि पहला नंबर कोई एक ले लिया 5, उसमें कोई एक फिक्स्ड नंबर मैंने ऐड किया 2, क्या बन गया मेरे पास? 7। फिर मैंने उसमें 2 और ऐड किया, कितना बन गया? 9। फिर 2 और ऐड किया, क्या बन गया? 11। फिर 2 और ऐड करता हूं, कितना बन गया? 13। और उसके बाद में 2 और ऐड करने पर क्या आता है? 15। इस तरीके से आप 2 और ऐड करके अनेकों अनेक नंबर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? यहां पे मान लीजिए मेरे पास में 5 है, ठीक है। इसमें मैं 0 ऐड करूं, क्या करूं? 0 ऐड करूं। इस 5 के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। इस 5 में भी अगर मैं 0 ऐड करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? 5। इस 5 में भी मैं 0 ऐड करूं तो 5। और इस तरीके से मैं आगे भी 0 ऐड करके और क्या प्राप्त कर सकता हूं? अगला नंबर प्राप्त कर सकता हूं। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है आपके पास में, जिसमें मैंने स्टार्टिंग टर्म या जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने क्या ली है? 5। और 5 में मैंने क्या किया है? उसके बाद में 3 लिखा, 1 लिखा, -1, -3, -5। ये टर्म आ कैसे रही है? टर्म फर्स्ट टर्म जो था मेरे बेटे उसके अंदर मैंने क्या किया है? -2 को ऐड किया है। क्या किया है मैंने? -2 को ऐड किया है। -2 को जैसे ही मैं ऐड करता हूं इसमें तो क्या जाएगा मेरे पास में? 3। फिर 3 के अंदर जैसे ही -2 ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा? 1 में जैसे ही -2 ऐड करूंगा कितना जाएगा? -1। और -1 में जैसे ही -2 ऐड करूंगा -3। -3 में जैसे ही -2 ऐड करूंगा कितना जाएगा? -5। और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है। ये जो आपके पास में नंबर आ रहा है +2 +2 +2 0 0 0, ये -2 -2 -2, ये क्या है आपके पास में बेटा? फिक्स्ड नंबर है। क्या है? फिक्स्ड नंबर है। क्योंकि हमने इसके डेफिनेशन में क्या कहा है कि प्रत्येक अगली संख्या जो है वो पिछली वाली संख्या में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर प्राप्त होती है। तो इसमें भी हमने क्या किया? +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2 +2 +2, सब में हमने 2 ऐड किया है, अगला नंबर हमें प्राप्त होता चला गया। इसमें हमने क्या किया है? 0 ऐड किया है, अगला नंबर प्राप्त होता चला गया। इसमें हमने -2 को ऐड किया है, तब हमारे पास में क्या हो गया? अगला नंबर प्राप्त होता चला गया। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास में फिक्स्ड नंबर है, ये फिक्स्ड नंबर +2 यानी कि पॉजिटिव संख्या, +0 यानी कि 0 और -2 यानी कि माइनस की संख्या हो सकती है। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है भाई कि फिक्स्ड नंबर जो है वो पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी, कुछ भी हो सकता है। इट मींस फिक्स्ड नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, कि फिक्स्ड नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट नंबर 1 ले लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या ले लिया मैंने? 1। इसमें मैं +1 ऐड कर देता हूं। कितना ऐड कर देता हूं? +1। कितना बनेगा? 2। इसमें वापस से +1 ऐड कर देता हूं, कितना बनेगा? 3। इसमें +1 वापस ऐड कर देता हूं, कितना बनेगा? 4। और इसी तरीके से ये कहां तक चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा।
अनंत तक चलता रहेगा, यानी कि यहां पे मेरे पास में जो ऐड किया मैंने +1 वो क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है। क्या है, फिक्स्ड नंबर है। और ये जो मेरे पास में एक था जिसके अंदर मैंने ऐड किया, शुरुआती जो संख्या थी वो क्या थी मेरे पास में, फर्स्ट टर्म थी। क्या थी, फर्स्ट टर्म थी। ये क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इसी तरीके से मैं इसको फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, इस तरीके से सब क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A1, इसको A2, ये A3, ये A4, ये 5 और ये A6, चलता रहेगा। ठीक है, चलिए चलाते हैं इसको। ये चला दिया मैंने, डायरेक्ट चला दिया बिना लिखे बिना कुछ करी। कि मान लीजिए मेरे पास में पहली टर्म क्या है, 5, मैंने उसमें 2 ऐड किया, एक फिक्स नंबर +2 तो 7 आ गया। फिर मेरे पास में आ गया 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। ठीक है, +2 +2 +2 +2 करके निकाल लिया मैंने। ये क्या है मेरे पास में, A1, ये क्या है, A2, A3, A4, A5, A6 और इसी तरीके से +2 और ऐड करके मैं क्या करता रहूंगा, आगे नंबर निकालता रहूंगा। 17, 2 ऐड किया 19, फिर आ गया 21, फिर आ गया 23 और ये क्या होता रहेगा, A7, A8, A9, A10 और लास्ट जो टर्म आएगी मुझे नहीं पता कौन सी आएगी, तो मैं क्या लिख देता हूं, अंतिम जो टर्म होगा वो मान लेता हूं मैं an है। क्या है, an है। तो उससे पहले की जो टर्म होगी वो क्या होगी, देखो बेटा, अगर अंतिम टर्म मान लीजिए 6 है तो इससे पहले का टर्म कौन सा है, A5, यानी कि इससे एक कम। और मान लीजिए अगर अपने पास में अंतिम टर्म A5 हो तो इससे पहले का जो नंबर है वो क्या है, A4, यानी कि इससे एक कम। तो अगर अपने पास में अंतिम टर्म an है तो इससे पहले का जो टर्म होगा वो क्या होगा, an-1। यही तो लिखा है, यही लिखा है। ये मेरे पास में क्या है, सीरीज के फॉर्म में। ठीक है, एक लिस्ट तैयार हो गई मेरे पास में नंबर्स की, जिसमें एक फिक्स्ड नंबर प्रीवियस वन में ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये क्या है, अपने पास में एक AP है। क्या है, AP है। AP कब है, जब कोई भी फिक्स्ड नंबर लगातार हम ऐड करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास में क्या बनती है, एक AP बनती है। क्लियर है, यानी कि डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब देखो यहां पे अपने पास में क्या है, +2 +2 +2 +2 +2 सबका। अगर मेरे को इसका फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड टर्म कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा कि इन किसी भी दो नंबर में से क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में A4 है, ठीक है, A4 में से मैं A3 घटाऊं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, एक नंबर मिलता है 11 - 9, कितना आ गया, 2। इसी तरीके से मान लीजिए मैं A2 - A1 करता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 7 - 5 यानी कि 2। इसी तरीके से मान लीजिए मैं A3 - A2 करता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 9 - 7 यानी कि 2। यानी कि आपको देखने पर पता चल रहा है कि किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में से अगर उनका डिफरेंस कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक फिक्स्ड टर्म। भाई +2 ऐड कर रहे थे और +2 आ रहा है हमारे पास में, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या मिलता है, एक फिक्स्ड नंबर मिलता है। और वो कैसे मिलता है बेटा, वो मिलता है हमें A2 - A1 करने पर, A3 - A2 करने पर, A4 - A3 करने पर, A5 में यहां पे आप लिख सकते हो A5 में A4 करने पर, ठीक है, A6 में A5 करने पर। और ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई बराबर ही था, हमने निकाला, 7 में से 5 जाएंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे 2, 11 में से 9 जाएंगे 2, 13 में से 11 जाएंगे 2। क्लियर है, तो ये सब क्या होंगे हमारे पास में, फिक्स्ड नंबर होंगे। और फिक्स्ड सभी का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। डिफरेंस जो आ रहा है वो सभी का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसलिए इस फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि जनरल फॉर्म में इस AP को हम क्या लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में A1 को A, A2 को A2 कब, यानी कि दूसरा पद, ये पद कब आता है, जब A1 में हम क्या जोड़ दें, D। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से। ठीक है, तो जैसे ही A2 अगर हमें निकालना है तो A1 जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप क्या कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर दीजिए, आपके पास में दूसरी टर्म आ जाएगी। अगर तीसरी टर्म निकालनी है, A3 निकालना है, तो A2 में आप क्या कर दीजिए, D ऐड कर दीजिए। ठीक है, A4 अगर निकालना है तो A3 में D ऐड कर दीजिए। A5 अगर निकालना है तो A4 में D ऐड कर दीजिए। क्लियर है, यही तो लिखा है मैंने, और यही ऐसे आ भी रहा है। वही 5 में 2 ऐड करेंगे 7, यानी कि A2 आ गया। A2 के अपने पास में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अगर मुझे निकालनी है तो सेकंड टर्म में D ऐड कर देता हूं।
फिक्स नंबर ही तो ऐड करना है अपने को, फिक्स नंबर ऐड करते हुए चलना है और आगे वाले टर्म को प्राप्त कर लेना है। तो अगर a2 चाहिए तो a1 में d ऐड कर दीजिए, a3 चाहिए तो a2 में d ऐड कर दीजिए, a4 चाहिए तो a3 में d ऐड कर दीजिए, a5 चाहिए तो a4 में d ऐड कर दीजिए और अगर a6 चाहिए तो a5 के अंदर आप d ऐड कर सकते हो। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे कैलकुलेट कर सकते हो, आगे की जो भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी। इसके अतिरिक्त इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, a1 है, a1 को a लिख सकता हूं, a2 को a प्लस d, यानी कि ये जो मेरे पास में a1 है इसको मैं a लिख सकता हूं, a2 है, a2 को मैं कैसे प्राप्त करूंगा, a1 में d को ऐड करके, आ गया मेरे पास में। अगर a3 प्राप्त करना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भाई a2 में d ऐड करके भी प्राप्त कर सकता हूं, और अगर ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं इस a1 में ही 2d ऐड कर दूं। भाई यहां इसमें एक बार डी ऐड करूंगा तो ये नंबर आएगा, और दूसरी बार भी अगर डी ऐड कर देता हूं तो उससे अगला नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि मैं a1 में 2 बार d को ऐड करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर a4 मुझे चाहिए तो a4 निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्रथम पद में d को 3 बार, देखो एक बार किया यहां, दूसरी बार किया यहां और तीसरी बार किया तो यहां पे a4 पे आ गया, यानी कि a प्लस 3d करके भी मैं a4 को कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर a5 चाहिए तो a प्लस 4d करके मैं a5 निकाल सकता हूं, a6 चाहिए तो a प्लस 5d करके मैं क्या कर सकता हूं, a6 का मान निकाल सकता हूं। यानी कि इन दोनों ही तरीकों से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और कहते हैं कि भैया ये जो आपने कहा है ये ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो बेटा, d बराबर में डिफरेंस, d बराबर में 1k प्लस 1 माइनस में 1k, 1k प्लस 1, 1k प्लस 1 क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, a2 माइनस में a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तभी आता है, और d कैसे निकालते हैं, a3 माइनस में a2, a4 माइनस a3, ऐसे ही तो ये अपने पास में क्या है कि AP है, इस AP में अगर मुझे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो a2 माइनस a1 कर दूं, a3 माइनस a2 कर दूं, a4 माइनस a9 कर दूं, a5 माइनस a4 कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, d आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो d के लिए मैंने क्या लिखा है, जनरल फॉर्म लिखा है कि d बराबर में 1k प्लस 1 माइनस 1k। ठीक है, यहां k क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, कहां से नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से लेकर के और अनंत तक। तो यहां पे आप 1 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 करते ही हमारे पास क्या आ जाता है, d आ जाता है। k की जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करते ही क्या आ जाता है, d आ जाता है। अगर k की जगह 3 रखते हो तो a4 माइनस a3 बनता है, यानी कि ये क्या बना देगा, d बना देगा। क्लियर है, यानी कि k इज ए नेचुरल नंबर और d का जो जनरल फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, ak प्लस 1 माइनस में ak। क्लियर है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है बेटा, फाइनाइट एपी का मतलब होता है परिमित। क्या होता है, परिमित। ठीक है, और इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है अपरिमित। परिमित का मतलब जिसकी सीमाएं क्या हो, फिक्स हो। जब क्या हो अपने पास में एक तरीके से मान लीजिए जिसकी रेंज क्या होगी, फिक्स होगी, भाई यहां तक ही है, यहां से शुरू होगी यहां तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल की अपन बात करें, 1 2 3 4 5, ये क्या है अपने पास में, +1 करने पर ये संख्या प्राप्त होती है। ये मान लीजिए a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और ये क्या अपने पास में 5वां टर्म a5 है। ठीक है, +1 ऐड करोगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। दूसरी टर्म में अगर +1 ऐड करते हो तो आपके पास में तीसरी टर्म, क्योंकि यहां पे d क्या है, हमें दिख रहा है d क्या है, यहां पे 1 है, यहां पे आप +1 ऐड करोगे तो, यहां पे आप +1 ऐड करोगे तो कुछ ऐसा। यही क्लियर है, a1 a2 a3 a4 5 कैसे निकालना है, +1, प्रीवियस 1 के अंदर आप फिक्स टर्म को ऐड करते चले जाओ, आपके पास में क्या जाएगा, अगला नंबर। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो एपी है। और अगर आपके पास में ये एक काउंटेबल नंबर तक हो रहा है, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हो,
तो आप उसे क्या कह सकते हो कि ये क्या है, आपके पास में एक फाइनाइट एपी है, यानी कि काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हो, यानी कि किसी एपी के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं तो वो क्या आपके पास में फाइनाइट एपी है। लेकिन अगर इसी एपी के नीचे मैं डॉट 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 लगा दूं और ये कह दूं कि भैया आप +1 ऐड करते चले जाओ और आगे निकालते चले जाओ नंबर ऑफ टर्म्स, तो कहां तक करोगे? अता पता है? कोई अता पता नहीं है कहां तक चलेगी ये चीज, चलती रहेगी। +1 ऐड करते चले जाओ, नंबर ऑफ टर्म्स निकलती जाएंगी, +1 ऐड करते चले जाओ, नंबर ऑफ टर्म्स निकलती रहेंगी, यानी कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्या है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट ही नहीं कर सकते। और काउंट नहीं कर सकते इसका मतलब ये कौन सी एपी है? इनफाइनाइट एपी है। कैसी है? इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया है कि एपी कितने टाइप की होती है, मेनली दो टाइप की, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? फिक्स होंगी, और इनफाइनाइट एपी यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स नहीं होंगी। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5.1 या एक्सरसाइज नंबर 5.1 के एग्जांपल्स की ओर। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 के एग्जांपल्स की, और एग्जांपल में हम क्या करेंगे? हम एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले क्या कह रहा है कि फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। कि आपके पास में ये क्या दी हुई है? एक एपी दी हुई है, ठीक है, और इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म बताना है और डिफरेंस डी बताना है, क्या होगा? ठीक है, चलिए बता देते हैं। सबसे सिंपल सवाल है इस प्रश्नावली का, कुछ नहीं करना, आपको क्या बताना है? प्रथम पद ए बताना है। तो ये जो अगर एपी है अपने पास में तो इसका क्या बता दीजिए? प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद यानी कि जो नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म होगी वही क्या होगा? प्रथम पद होगा। तो ए बराबर में क्या होगा आपके पास में? 3/2। और अगर डी भी पूछ रहा है तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? A2 माइनस में A1। ये क्या है आपके पास में? A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, A2 माइनस A1 करोगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में? 1/2 माइनस में 3/2। एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 माइनस 3 कर दोगे माइनस का 2/2 कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस का 1। इसी तरीके से आप A3 माइनस में A2 करके भी क्या कर सकते हो? डी को कैलकुलेट कर सकते हो। कितना है आपके पास में? माइनस का 1/2। ठीक है, और माइनस का A2 करोगे, A2 कितना आपके पास में? 1/2। कितना आ जाएगा आपके पास? देखो वही 2 एलसीएम, -1 -1 माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1। क्लियर है? अगर आपको A4 माइनस A3 करके निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, माइनस का 3/2 और माइनस, फिर है आपके पास में A3। A3 कैसा है? -1/2 है। ये लीजिए साहब, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास में? माइनस का 3/2 और प्लस 1/2। कितना आ गया आपके पास? 2 एलसीएम, माइनस का 3 प्लस का 1 क्या बन गया? माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल और माइनस का 1। कहने का मतलब डी क्या है आपके पास में? -1, और ए क्या है? 3/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं, यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद भी लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में ये है पहला सवाल 4, 10, 16, 22, क्या ये एपी है? सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये एपी है भी या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? मान लेता हूं मैं, ये क्या है मेरे पास में? A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, और ये क्या है? A4। और एपी कब होती है? अगर फिक्स्ड टर्म, अगर जो टर्म जिसमें ऐड करके हम अगला नंबर निकाल रहे हैं वो टर्म सभी में क्या है? सेम है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर डी का मान पूरे इस सीरीज के लिए या पूरी इस लिस्ट के लिए, नंबर ऑफ लिस्ट के लिए अगर डी का मान क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएगी? एक एपी हो जाएगी। और अगर डी का मान सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। तो आप फाइनली क्या कह सकते हो? फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं, A1 इज इक्वल्स टू 4, A2 इज इक्वल्स टू 10, A3 इज इक्वल्स टू 16, A4 इज इक्वल्स टू में 22। यही है। डी कैसे निकालोगे बेटा? A2 माइनस में A1, A3 माइनस में A2 और A4 माइनस में A3 करके ऐसे निकाल सकते हो। ये लीजिए साहब, यहां आप रखोगे मान 10 माइनस 4, यहां रखोगे मान 16 माइनस 10, यहां रखोगे कितने आ जाएंगे? 22 माइनस में कितने? 16। कितने बच गए बेटा? यहां पे 6 बच गए, यहां पे भी 6 और यहां पे भी 6, सब में 6 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या है? एक एपी है। तो आप सीधा सीधा यहां पे लिख सकते हो कि दिस इज
एन एपी, कि ये क्या है आपके पास में एक एपी है, ठीक है। और अगर एपी है तो फिर कह रहा है कि उसके अगले दो पद भी लिखिए, उसके अगले दो पद भी लिखने हैं। कितने पद है अपने पास में? 4 पद तो हैं, 5वां पद निकालना है, निकाल लीजिए। A5 कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था A प्लस 4D कर दीजिए या तो, ठीक है, या फिर A4 प्लस D कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो चौथा पद है मेरे पास में, इसमें फिक्स्ड टर्म मैं निकाल, फिक्स्ड टर्म जो है 6 वो उसमें ऐड करके और अगला नंबर निकाल देता हूं। तो मैं इसको काम में ले रहा हूं। क्या कह रहा है अपने पास में? A4 का मान कितना है बेटा? 22, और 22 प्लस 6 कर देता हूं, कितने आ जाएंगे मेरे पास में? 28 नंबर आ गया। A6 भी निकालना है, कैसे निकाल दूंगा? A5 प्लस में D करके। A5 कितना है? 28 प्लस D कितना है? 6, इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 34, और ये क्या आ गया? आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? अगला सवाल कर सकते हो। इसमें क्या दे रखा है? 1 -1 -3 -5, तो आप क्या करोगे बेटा? यहां से हटा देता हूं इनको, यहां तक का मैंने रख लिया है और इसके बाद का मैं कर दे रहा हूं। यहां अपने पास में कितना दे रखा है? 1, ये लीजिए A1 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। A2 कितना है? -1, A3 कितना है आपके पास में? -3, और A4 कितना है आपके पास में? -5 है। D A2 माइनस में A1, जैसे ही आप करोगे A2 माइनस में A1 यानी कि -1 और -1 कितना आ गया? -2। A3 माइनस में A2 कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। और A2 कितना है आपके पास में? -1, ये लीजिए साहब, कितना आ गया आपके पास में? -3 प्लस का 1, -2 आ गया, ठीक है साहब। A4 कितना है? -5, और -A3 करोगे तो -A3 कितना है? -3, कितना आ गया बेटा? -5 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। तो दिस इज एन एपी, तो ये क्या है आपके पास में? एपी है। अगर एपी है तो आप A5 और A6 भी कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ जाएगा? A5 है मेरे पास में -5, ठीक है, और इसमें मुझे ऐड क्या करना है? क्या करना है? ऐड कॉमन डिफरेंस, जो कि कितना है? -2। मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया? -7। इसी तरीके से मैं A6 अगर निकालना चाहता हूं तो A5 कितना है मेरे पास में? -7, और इसमें कॉमन डिफरेंस -2 क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं, कितना आ जाएगा? -9। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप अगला प्रश्न कर सकते हो। -2 2 -2 -2 2 -2, चलिए देखिए, -2 कितना है मेरे पास में? फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है? -2। अगला टर्म कितना है? 2, फिर है मेरे पास में -2, ठीक है, फिर है मेरे पास में 2, और इसमें A5 भी दिया है इसने, वो कितना है आपके पास में? -2, ये लीजिए साहब। अब मुझे क्या करना है? D निकालना है। A2 माइनस A1 करूंगा, यानी कि 2 माइनस, और फर्स्ट टर्म कितना है? -2, कितना आ गया बेटा? 2 + 2 कितना आ गया? 4, ठीक है। A3 माइनस A2 करिए, -2 माइनस A2 कितना है? 2 है, कितना आ गया आपके पास में? -4। अब देखो यहीं पे पता चल जाएगा आपको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, अगले में कितना आ रहा है? -4। उससे अगला भी चलो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। A4 कितना है? 2, माइनस का A3, माइनस A3 कितना है? -2, कितना आ गया बेटा? 2 + 2 = 2 में कितना आ गया? 4, यानी कि 4 - 4 4। इसी तरीके से चलता रहेगा ये, और हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है अगर वो सेम नहीं आता है तो वो एपी नहीं होती है। तो आप क्या कह सकते हो कि दिस इज नॉट एन एपी, कि ये एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो उसके आगे के टर्म भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए, 1 1 1, तो ये तो एपी है ही नहीं बेटा, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। इसमें आप क्या जोड़ोगे? 0, इसमें आपने क्या जोड़ा? 0, इसमें आपने क्या जोड़ा? +1, ठीक है, दिख रहा है साफ। यहां पे 0 0 +1 है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आता है हमारे पास कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो हमारे को क्या दे रखी है? एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसकी हमें क्या बनानी है? एपी बनानी है, या मान लीजिए चेक करना है कि एपी है या नहीं है, और एपी है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्या कहता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8
फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कह रहा है कि एक नगर है कोई, उस नगर के अंदर कोई शहर है, उस शहर के अंदर प्रत्येक किलोमीटर के लिए तो जो फिक्स किराया है टैक्सी का वो कितना है, 15 रुपए है, ठीक है। और उसके बाद में अगर शुरू के 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है, और उसके बाद में अगर आप आगे जाना चाहते हो, ठीक है, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मान लीजिए यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इसको 1 किलोमीटर ही जाना था यहां पे, ठीक है, तो ये कितने रुपए देगा, 15 रुपए। यहां पे कोई आदमी खड़ा है, इसको 2 किलोमीटर जाना था, ठीक है, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर हो गया, तो ये कितने रुपए देगा, ये देगा 15 प्लस 8 कितने, 23। यहां पे कोई आदमी खड़ा है, इसको 3 किलोमीटर जाना था, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, 3 किलोमीटर के लिए ये कितने रुपए देगा, 15 प्लस 8 प्लस 8, ऐसा ही देगा। कितने आ जाएंगे बेटा भाई, 23 में 8 जोड़ दीजिए, कितने आ गए, 31। इसी तरीके से यहां पे कोई आदमी खड़ा था और ये 4 किलोमीटर जाएगा, कहां तक, 4 किलोमीटर तक, तो 4 किलोमीटर के कितने पैसे देगा, 4 किलोमीटर के शुरू के 1 किलोमीटर के तो 15 रुपए जो फिक्स है वो, प्लस 8 रुपए अगली किलोमीटर के लिए, फिर 8 रुपए अगली किलोमीटर के लिए, और फिर अगली किलोमीटर के लिए, ठीक है। 4 किलोमीटर के लिए कुछ ऐसे पैसे हो जाएंगे आपके पास में, कितने, 39 रुपए। ये सब क्या है, रुपए है। इतना सस्ता किराया पता नहीं कहां है, यहां तो 1 किलोमीटर के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं। तो ये आपके पास में क्या बन रही है, लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट बन रही है, ठीक है। देखो बना करके, पहला क्या है अपने पास में 15, फिर क्या है 23, फिर क्या है आपके पास में 31, फिर क्या है आपके पास में 39। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास में क्या है, A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, और ये क्या है आपके पास में A4। इसी तरीके से आप किराया ऐड करते जाओ 8-8 रुपए, और आपको पता चल जाएगा। यहां पे देखो अगली टर्म A2 जो है वो A1 में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे आ रही है, और फिक्स्ड नंबर क्या है, फिक्स्ड नंबर क्या है, क्या है बेटा, फिक्स्ड नंबर क्या है, प्लस का 8, ठीक है, प्लस का 8। इसमें भी आप क्या करो, प्लस का 8 ऐड करो तो 31, इसमें भी अगर आप प्लस का 8 ऐड कर देते हो तो कितना आ जाता है, 39। यानी कि प्रीवियस 1 के अंदर जैसे ही आप एक फिक्स्ड नंबर प्लस का 8 ऐड कर रहे हो, आपके पास में अगला नंबर मिल रहा है। तो दिस इज एन एपी। तो ये एक एपी है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सभी का वो क्या है, सेम है। तो क्या कह सकते हो आप, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है। तो आप लिख सकते हो यहां पे कि दिस इज एन एपी, कि ये क्या है आपके पास में एक एपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि आपके पास में सेकंड है, उसी क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ऐसा आपको क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि आपके पास में कोई क्या है, एक बेलन है। मान लीजिए ये मेरे पास में क्या है, एक बेलन है। वैसे तो भाई एक तरीके से आयताकार हो गया, लेकिन अपन मान करके चल रहे हैं कि ये क्या है, एक बेलन है। इसमें गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। और यहां पे क्या है मेरे पास में एक, यहां पे क्या है, एक इस हवा को निकालने वाला मैंने यंत्र लगा रखा है, ठीक है, जो एक बार में क्या निकाल देता है, इस पूरे बेलन के अंदर, इस पूरे सिलेंडर के अंदर जितनी गैस होती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मैं मान लेता हूं कि शुरुआत के अंदर इसके अंदर जो गैस भरी हुई थी स्टार्टिंग में, उसका वॉल्यूम था कितना आपके पास में, V था। कितना था, V था, ठीक है। अगर V वॉल्यूम था, ठीक है, V वॉल्यूम था, तो शुरुआत में कितनी हुई गैस आपके पास में, V। अब क्या होगा, अब सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर से इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। यानी कि अब जो आपके पास में बेलन है, इसके अंदर कितनी हवा बचेगी, इसका 1/4 बाहर निकल गया, यानी कि V में से कितना निकल गया, V का 1/4, यानी कि V माइनस V/4 बाहर निकल गया। कितना बच गया, 4V माइनस का V/4 इज इक्वल्स टू में 3V/4। यानी कि इसके अंदर अब कितनी गैस है, 3V/4, यही बचेगी, यही बचेगी भाई। इसका 1/4 जब इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा, अब 3V/4 बच गई। अब क्या है अपने पास में, मान लीजिए कि थर्ड चेक करते हैं अपन, ये मेरे पास में वही आकार भी कम होता चला जाएगा। अब क्या है थर्ड टर्म, 3V/4, इतनी गैस इसमें थी, ठीक है, इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो माइनस में
1/4 और किसका 3v/4 का, यही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है आपके पास में 3v/4 माइनस में 3v/16, ठीक है 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12v माइनस में 3v, कितना आ गया बेटा 9v/16, यानी कि इसके अंदर जो गैस बचेगी वो कितनी बचेगी बेटा 9v/16, 9v/16 ये गैस बचेगी। आगे जब अपने पास में गैस देखेंगे अपन तो इसका भी, ये जो गैस है इसका भी 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, इसका भी 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, और वो जो गैस होगी फिर वो फोर्थ टर्म के लिए आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट टर्म में जो वॉल्यूम था गैस का वो कितना था v, अगले टर्म में कितना आ गया 3v/4, और उसके बाद कितना आ गया आपके पास में 9v/16, ये A1 A2 A3 और ये ऐसे ऐसे करते चलता रहेगा सो ऑन। तो यहां पे आपको D निकालना है। A तो कितना है पहले तो A बता देते हैं, हेयर A इज इक्वल्स टू, A बराबर में कितना है V, ठीक है। D कितना होगा A2 माइनस में A1, 3v/4 माइनस का V, कितना आ गया बेटा यहां पे 3v माइनस में 4v/v, यानी कि सॉरी 3v माइनस में 4v/4, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का v/4 आ गया। अब आपको क्या करना है A3 माइनस में A2 करना है, कितना आ जाएगा आपके पास में 9v/16 और माइनस में 3v/4, यही आएगा। चलिए साहब 16 एलसीएम आ गया, 16 ये 9v और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 4 चौक 16, 4 4 तिया 12, 12v, कितना आएगा आपके पास में माइनस का 3v/16, यही आएगा माइनस का 3v/16। अब देखो यहां पे तो d कितना आ रहा है माइनस का v/4, यहां पे कितना आ रहा है माइनस का 3v/16, इसका मतलब d सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं है AP नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि दिस इज नॉट एन AP, कि ये AP नहीं है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है और ये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। चलिए साहब सोल्व कर देते हैं आपके सामने। क्या कह रहा है कि आपको एक कुआं खोदना है, ये लीजिए साहब मेरे को क्या करना है, ये कुआं खोदा है मैंने, ठीक है, तो शुरू में तो यहीं से खोदूंगा, जमीन के ऊपर स्तर धीरे धीरे खुदता वगैरह होगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यहां से खोदा तो 1 मीटर था, ये कितना था 1 मीटर था, ठीक है। इस 1 मीटर की खुदाई के जो पैसे थे वो कितने मिले 150 रुपए मिले। लेकिन अब अगर इसके आगे मुझे खोदना है तो प्रत्येक मीटर के क्या लूंगा मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, क्या लूंगा 50 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मीटर के जो खुदाई के पैसे थे वो कितने थे 150 रुपए। आगे जब मैं खोद रहा हूं उसके आगे तो कितने मिलेंगे अपने पास में, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है, क्योंकि गहरा होता गया ना, आदमी नीचे उतरता गया, आदमी नीचे उतरता गया तो पैसे भी बढ़ेंगे। 1 मीटर खुदवाना 150, उसके बाद खुदवाओगे तो 50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे पर मीटर। तो अगली यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए ये, दूसरी मीटर के लिए कितने आ जाएंगे बेटा, दूसरी मीटर के लिए आ जाएंगे 250 रुपए बढ़ गए। तीसरी मीटर के लिए कितने आ जाएंगे बेटा 250, यानी कि अब फिर 50 रुपए बढ़ गए। फिर आ जाएंगे बेटा 300, यहां पे 4 मीटर हो गया। फिर आ जाएगा आपके पास में 350 5वीं मीटर के लिए, ऐसे पैसे बढ़ते चले जाएंगे। देखने पर पता चल रहा है कि अगली टर्म जो है वो प्लस 50 करने पे आ रही है, यानी कि 50 रुपए जैसे ही आप ऐड करते हो आपके पास में अगली टर्म आ रही है। और यहां पे जो D है, ये D तो है, ये A1 A2 A3 A4 A5 है, और इसके अंदर जैसे ही आप D प्लस 50 ऐड कर देते हो सब में तो आपके पास में नेक्स्ट टर्म पता चल जाती है। इसका मतलब A बराबर तो कितना है 150, D बराबर कितना है बेटा A2 माइनस A1, कितना आपके पास में 200 माइनस 150 बराबर कितना हो गया 50। A3 माइनस A2 कितना है 250 माइनस 200, कितना आ गया बेटा 50। तो सबका क्या आएगा 50 ही आएगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि दिस इज ए AP। क्या है ये एक AP है, दिस इज एन AP। और ये क्यों है, क्योंकि यहां पे आपके पास में प्लस 50 रुपीज जो है वो क्या है कॉमन डिफरेंस फॉर ईच टर्म क्या है इक्वल है,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ आता है अपने पास में, और ये क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कि 10,000 रुपए थे और आपने किसी बैंक के अंदर है वो क्या किए, जमा किए। ठीक है, हालांकि बैंक तो नहीं देता है ये, लेकिन मान लेते हैं अपन कि आपने कहीं जमा किए और वहां पे 10,000 रुपए जो है वो 8% एनुअल रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि शुरुआत की साल में जब आपको ब्याज मिलेगा तो 8% का मिलेगा, फिर वो 8% जो है वो ब्याज मिला वो आपके पैसे में ऐड हो जाएगा मूलधन में। ठीक है, फिर जो मूलधन हुआ उसका फिर 8% ब्याज मिलेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा चलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास में जो मूलधन है, ठीक है, जो मूलधन है वो क्या आपके पास में 10,000 रुपए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्या अपने पास में मिश्र धन निकालने का सूत्र है। A बराबर में P ब्रैकेट में 1 + R/100 इंटू में T। ये P क्या है आपके पास में, मूलधन, यानी कि जो 10,000 रुपए दिए थे ना वो। ठीक है, ये 1 है, R क्या अपने पास में, दर, कि किस रेट से आपको पैसे मिल रहे हैं, 8% की रेट से। फिर आपके पास में T और कितने समय तक मिल रहे हैं, तो समय हमारे पास में यहां पे दिया हुआ नहीं है। क्या पूछ रहा है कि आपके पास में ये जो लिस्ट बनेगा, नंबर ऑफ लिस्ट बनेगा, वो एपी है या नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहली साल का ब्याज कितना मिलेगा और मिश्र धन कितना होगा बेटा, 10,000। मिश्र धन का फॉर्मूला वही है, मिश्र धन मतलब मूलधन जो प्राइस था आपका वो प्लस में इंटरेस्ट दोनों ऐड होकर के और फिर ये फॉर्मूला आता है ना। तो 10,000 इज इक्वल्स टू में, सॉरी उस फॉर्मूले में मान रखते हैं 10,000 1 प्लस आर कितना है आपके पास में 8% बटा में 100 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद में दूसरी साल का कितना आएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। तीसरी साल का कितना आएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। फिर आ जाएगा आपके पास में, और ऐसे ही चलता रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि 108 बटा में कितना बनता है, ये 100 बनता है। इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा 10,000 और यहां से आपके पास में 108 बटा में 100 का स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने का मतलब 108 बटा में 100 वापस से, यहां पे क्या आपके पास में 10,000 108 बटा में 100 की पावर 3 है। 3 का मतलब 108 बटा में 100 कितनी बार, 3 बार, यही है। अब ध्यान से देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक अलग नंबर आएगा, इसको सोल्व करोगे तो अलग नंबर, इसको सोल्व करोगे तो अलग नंबर। ठीक है, और यहां पे सीधा क्या हो रहा है वो देखो, सीधा डबल इसका एक तरीके से। यहां पे 108 बटा 100 एक बार ही था, यहां पे डबल टाइम, यहां पे ट्रिपल टाइम, फिर आगे फोर्थ टाइम। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में एपी नहीं है। यहां पे आप कह सकते हो ये क्या होगा A1, ये क्या होगा A2 और ये क्या होगा A3। A2 में से A1 निकालोगे D आएगा, A3 में से A2 निकालोगे D आएगा। मैं निकाल करके दिखा सकता हूं लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वो, लेकिन वैसे देखने पर पता चल रहा है हमें कि ये AP नहीं है। तो आप सीधा क्या कर सकते हो कि दिस इज नॉट एन AP, कि ये क्या नहीं है बेटा, AP नहीं है। चक्रवर्ती, वैसे भी आपको मैं बता दूं चक्रवर्ती ब्याज के कोई भी सवाल आ जाता है तो ये AP में नहीं काउंट होता है, जीपी के अंदर काउंट होता है। आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, वो 11th-12th क्लास के अंदर आता है ना, 11th-12th क्लास के अंदर आता है। तो ये AP नहीं होता, ये क्या होता है, जीपी होता है, गुणोत्तर श्रेणी उसको बोलते हैं अपन। उसके फॉर्मूले भी अलग होते हैं और सवाल भी अलग होते हैं, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कि आपके पास में ए और डी दिया हुआ है और आपको क्या करनी है, पहले की 4 टर्म लिखनी है। क्या करनी है, 4 टर्म लिखनी है। लिख देते हैं साहब। पहला सवाल कि अपने पास में ए बराबर में डी और डी सॉरी ए बराबर में 10 और डी बराबर में 10। तो हमें पता है A1 बराबर में A होता है और उसकी वैल्यू कितनी हुई है 10। ठीक है, A2 बराबर कितना होता है A1 प्लस D होता है। ठीक है, A1 कितना है हमारे पास में 10, D कितना है हमारे पास में 10, कितना आ गया अपने पास 20। कितनी टर्म लिखनी है, 4 टर्म लिखनी है। तो A3 कितना आ जाएगा अपने पास A2 प्लस D। ठीक है, A2 कितना है 20 प्लस D, D का मान कितना है आपके पास में 10 है
तो ये लीजिए 30 आ गया। A4 कितना है आपके पास में, A3 प्लस D कितना आ जाएगा, 30 प्लस 10 करोगे तो 40। ये लो साहब, चारों मान आ गए। उसके बाद में कह रहा है A बराबर -2। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, A बराबर -2 कितना है, -2। पहला तो ये दे दिया और D बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए साहब, -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 बराबर -2, और A4 जो होगा वो क्या होगा, A3 में ऐड करने पर पता चलेगा, तो कर दीजिए साहब, ये भी -2। यानी कि सारे के सारे भाई D 0 हो गया ना, और D कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो D अगर 0 है तो A जो है वो ही सारे के सारे टर्म बनाएगा, A जो है वही A2 होगा, वही A3 होगा, वही क्या होगा, A4 होगा। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड में क्या कह रहा है हमारे पास, A बराबर में 4 है, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये लो साहब। फिर कह रहा है कि D बराबर कितना है, -3, तो ये लो, ये 4 प्लस -3 किया आपने, कितना आ गया, 4 - 3 यही आएगा, यानी कि 1 आ गया। फिर है A2 प्लस D, A2 का मान कितना है, 1 प्लस D करोगे, D कितना है आपके पास में, -3, ये लो साहब, 1 - 3 -2 आ गया। अब आता है हमारे पास में -2 प्लस -3 करोगे, ये लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, -2 - 3 इज इक्वल्स टू में -5। कितना आ जाएगा, -5। ऐसे आप 4 टर्म निकाल सकते हो। फिर है आपके पास में चौथा सवाल, इसमें क्या कह रहा है, A बराबर में -1, A बराबर -1, ये लो साहब। D बराबर कितना है, 1/2, ऐड कर दो इसमें, 1 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 में आप क्या कर दो, 1/2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 में आप क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 5/2। ये क्या आ जाएंगे आपके पास में, फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ये लो, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, A बराबर -1.25। अब इस बार किस में दे दिया, पॉइंट्स में दे दिया, और D क्या है, -0.25। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया हमारे पास A का जो मान है वो तो कितना है, -1.25, कितना है, -1.25, और D का जो मान है वो कितना है, -0.25, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं साहब, प्लस माइनस का 0.25 कितना हो जाएगा, ध्यान दें, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 कितना आ गया बेटा, ये देखो 1.25 और 25 कितना हो गया, माइनस का 1.50, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से, माइनस का, अब A3 कैसे आएगा, A2 में D ऐड करने पर, और A2 क्या है, माइनस का 1.50, ठीक है। D कितना है हमारे पास में, माइनस का 0.25, तो कर देते हैं ऐड इसमें, माइनस का 0.25 कितना आएगा बेटा, माइनस का 1.50 और माइनस का 0.5 कितना आ गया, माइनस का 1.75 आ गया। अब हमारे पास A4 अगर निकालना है तो A3 में D ऐड करेंगे, A3 कितना है, माइनस का 1.75 प्लस D ऐड करोगे, D कितना है, माइनस का 0.25, करिए साहब, माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 इज इक्वल्स 2 में माइनस का 2.0, क्लियर है। ये क्या है, 4 टर्म, 4 पद ही पूछ रहे, ऐसे निकाल सकते हो आप। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वत्रिक अंतर लिखिए। तो प्रथम पद इसका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने, इसका कितना है 3, और डी कितना हो जाएगा, डी कैसे आता है आपके पास में, A2 माइनस A1, 1 माइनस में 3 कर दीजिए साहब, कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 आ गया। इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा, A बराबर में माइनस का 5, और D कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए कितना हो जाएगा, D -1 माइनस का 5 कितना हो गया, -1 प्लस का 5 कितना आ गया बेटा, प्लस का 4 आ गया। इसके लिए देखो थर्ड के लिए, थर्ड में क्या कह रहा है कि A बराबर कितना है आपके पास में 1/3 है, ठीक है,
और d के लिए अगर मैं देखूं तो d कितना है मेरे पास में बेटा a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/3 और माइनस में a1 कितना है 1/3, कितना आ गया 4/3। इसी तरीके से फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 0.6, तो क्या हो जाएगा a बराबर में 0.6 और a2 कितना हो जाएगा और d कितना हो जाएगा आपके पास में 1.7 माइनस में 0.6, कितना आ गया आपके पास 1.1। क्लियर है? ये आपके पास में a और d आ जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत छोटे छोटे हैं। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये जो सवाल जो नंबर ऑफ लिस्ट दे रखी है ये एपी है भी या नहीं है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो सार्वा अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो हमें उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी बताना है और उसके अगले जो 3 टर्म है वो भी हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसी को उठा लेते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास में पहला सवाल, क्या कह रहा है कि 2 4 8 16 यही है। चलिए साहब आंसर में क्या करेंगे हम, आंसर में हम करेंगे कि a1 बराबर में 2 है, a2 बराबर में 4 है और a3 बराबर, पहले तो हमें चेक करना है ना कि एपी है या नहीं है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे ये सारा लिख रहे हैं। बाकी वर्बली तो हमें पता है ही कि क्या a1 है क्या a2 है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया a हो गया, प्रथम पद हो गया। ठीक है, d निकालना है। d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस में a1 कर दीजिए साहब, 4 माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास में, कितना आ गया आपके पास में 2। ठीक है साहब, a3 माइनस में a2 कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया 8 माइनस में 4 आ गया। चलिए साहब अब आपको क्या करना है, a4 माइनस में a3 करना है। कैसे करोगे, 16 माइनस में 8 कर दोगे, कितना आ गया 8। अरे भाई सवाल एक है और कॉमन डिफरेंस 3 बोला कि नहीं, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, कि ये जो है ये आपके पास में एपी नहीं है। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अब शुरू करते हैं हम हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि a बराबर में, ये लिख देता हूं मैं यहां पे 2, 5/2, 3, 7/2 यही है। तो ये तो कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5/2, ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 7/2। लीजिए निकाल दीजिए d, कैसे निकालोगे आप, 5/2 माइनस में 2। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 दूनी 4 माइनस 1 करेगा तो आपके पास में आ जाएगा 1/2। ठीक है, आप देखो a3 माइनस a2 करो तो 3 माइनस में a2 कितना है 5/2, कितना बचेगा 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2। यहां पे देखो a4 कितना है 7/2 और माइनस में कितना है ये आपके पास में 3 है, 3 दूनी 6 और ये बच जाएगा 1/2। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है बेटा वो सबका क्या है, सेम है। सबका क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज ए या दिस इज एन एपी, कि ये क्या है आपके पास एक एपी है। और अगर एपी है तो आप इसके आगे के 3 और पद लिख सकते हो। कहां तक दे रखे हैं पद, a4 तक, a5 कैलकुलेट कर सकते हो, a6 भी कैलकुलेट कर सकते हो और a7 भी कैलकुलेट कर सकते हो। a4 प्लस d अगर आप करोगे तो आपके पास में आ जाएगा a5 और a5 प्लस अगर आप d कर दोगे तो आ जाएगा a6 और a7 अगर निकालना है तो a6 प्लस d आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ठीक है, a4 प्लस d करिए, a4 कितना है 7/2 और d कितना है 1/2, कितना आ गया आपके पास में 8/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4। a5 प्लस d, a5 क्या है 4 प्लस 1/2 करोगे कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5। ये आपके पास में क्या आ जाएंगे अगले आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1.2 लिख लेते हैं सवाल को। यहां पे कौन सा है अपने पास में, ये थर्ड है। कौन सा है, थर्ड। -1.2 कोमा -3.2 कोमा कितना आ जाएगा -5.2 और फिर है कोमा माइनस का 7.2। चलिए साहब यहां पे कितना आ गया, माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 और यहां पे आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 5.2 और यहां पे आ जाएगा क्या माइनस का 7.2। चलिए a2 माइनस a1 करो, माइनस का 3.2 और माइनस
माइनस का 1.2 कितना हो जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा तो कितना बनेगा? माइनस का 3.2 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2, यही आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। आगे बढ़िए, A3 करिए। A3 कितना है आपके पास में? माइनस का 5.2 माइनस A2 कितना है? माइनस का 3.2। चलिए साहब, माइनस का 5.2 प्लस 3.2 बराबर कितना आ गया आपके पास में? वही माइनस का 2। इसी तरीके से आप यहां से क्या कर सकते हो? अगला D कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ जाएगा बेटा? ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 7.2 प्लस 5.2 यानी कि माइनस का 2। कितना आ गया आपके पास? माइनस का 2 कॉमन डिफरेंस आ गया सबका। और माइनस का 2 कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आ रहा है तो दिस इज एन AP। A5 बराबर में A4 प्लस D कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? क्योंकि अगर AP है तो 3 पद भी तो कैलकुलेट करने हैं ना, तो A5 कैसे आएगा? A4 में आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए D को। A4 कितना है? माइनस का 7.2। इसमें ऐड करना है अपने को क्या? माइनस का 2। कितना आ जाएगा? सीधा सीधा देखो बेटा, माइनस का 9, यही आएगा, माइनस का 9.2। चलिए अब इसमें माइनस के 9.2 के अंदर ऐड कर दीजिए माइनस का 2, कितना आ जाएगा? माइनस का 11.2। और माइनस के 11.2 में आप ऐड कर दीजिए माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 13.2। क्लियर है? ऐसे आप ये सवाल खत्म कर सकते हो। अगला है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है बेटा? 4 कह रहा है अपने पास में -10, A1 बराबर -10, A2 बराबर में कितना है? माइनस का 6, और A3 बराबर कितना है? माइनस का 2, और A4 बराबर कितना है? 2। यही है। चलिए D निकालना है। A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 6 और माइनस -10 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 6 प्लस का 10 बराबर 4। फिर इसके बाद में आएगा A3 माइनस में A2, यही है। A3 कितना है? माइनस का 2, माइनस A2 कितना है आपके पास में? माइनस का 6। ये लो साहब, माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू में 4। और A4 माइनस A3 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2, सॉरी 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया। और अगर 4 आ रहा है, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या है? ये एक AP है। तो दिस इज एन AP, ये एक AP है। A4 तक की टर्म दे रखी हैं, A5, A6 और 7 आगे की 3 टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो चलिए साहब उन फॉर्मूला का प्रयोग करके हम सीधा सीधा कर लेते हैं। A5 कैसे निकलेगा? 4th के अंदर आप D ऐड कर दीजिए। 4th टर्म क्या है अपने पास में? 2, और D क्या है अपने पास में? 4 कर देंगे हम ऐड, कितना आ जाएगा? 6। 6 में आप 4 ऐड कर दीजिए, आपके पास में अगला टर्म क्या आ जाएगा? A6 कितना है? 10। फिर आप कर दीजिए आप 10 के अंदर D ऐड, आपके पास क्या आ जाएगा? A7 कितना होगा? 14। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़िए। 3 A बराबर क्या है? 3 है, ठीक है। B बराबर में क्या है? 3 प्लस रूट 2, या सॉरी A2 क्या है? 3 प्लस रूट 2, ठीक है। A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2। A3 क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2। और A4 क्या है आपके पास में? 3 प्लस 3 रूट 2, यही है। चलिए D कैलकुलेट करते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे, 3 प्लस रूट 2 और माइनस में 3 करोगे आप, कितने आएंगे आपके पास में? रूट 2, यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। A3 माइनस A2 यानी कि A3 क्या है आपके पास बेटा? 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। और माइनस का A2 करोगे, कितना है? 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो ये माइनस का साइन क्या है? बाहर है, अंदर इस ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा? ये अंदर का जो रूट 2 पॉजिटिव है, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप? इसको क्या लिख सकते हो? -3 माइनस रूट 2, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, -3 माइनस रूट 2।
ठीक है, कितना बचेगा, देखो ये तो कैंसिल आउट, कितना बचेगा 2√2 में से √2 जाएंगे तो कितना बचेगा √2। अब आप आगे सॉल्व कर दीजिए, 3 + 3√2 माइनस करोगे आप क्या 3 + 2√2 तो कितना जाएगा 3 - 2√2, ये कैंसिल आउट, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है √2 आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज एन AP, ये क्या है आपके पास एक AP है। और A4 + D करके आप क्या निकाल सकते हो, A5 निकाल सकते हो। 3 + √2 3√2 में आप कॉमन डिफरेंस √2 जो है वो ऐड करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो अपना अगला टर्म, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, अगला टर्म √2 ऐड करके निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा आपके पास में 3 + 5√2, 3 + 5√2 में बेटा कॉमन डिफरेंस √2 जो है वो ऐड करके आप अगला टर्म A7 निकाल सकते हो, ऐसे ही आएगा। चलिए साहब, अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ का 6 है। क्या कह रहा है कि 0.2 0.22 0.222 0.02222, बहुत सारे 22 दे रखे हैं इसमें, तो मेरे को तो लगता नहीं है ये AP है। चलो चेक कर लेते हैं क्या है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ का 6 क्या कह रहा है कि A1 बराबर में 0.2, A2 बराबर में कितना है 0.22, A3 बराबर में कितना है बेटा 0.222 और A4 बराबर में क्या है 0.2222, ऐसा कुछ। D निकालते हैं। सबसे पहले तो A2 - A1 करेंगे, क्या करेंगे A2 - A1 कितना होगा, ये 0.22 माइनस में 0.2 कितना आएगा आपके पास में, कितना आएगा देखो 0.22 माइनस करोगे आप 0.2 कितना आएगा आपके पास 2 0, ये आ गया 0.02, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, A3 माइनस में A2 कितना आएगा 0.222 माइनस में 0.22, 0.222 माइनस में कितना आ जाएगा 0.22, ठीक है। तो यहां पे कितना बच गया 2, ये कितना हो गया 0, यानी कि 0.002 और कॉमन डिफरेंस यहां पे सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये AP नहीं है। तो आप सीधा ही यहां पे क्या लिख सकते हो कि दिस इज नॉट एन AP, कि ये जो है आपके पास में वो AP नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें A1 जो है बेटा वो क्या दे रखा है 0, A2 क्या दे रखा है -4 और A3 क्या दे रखा है -8 और A4 क्या दे रखा है बेटा -12। चलिए A2 माइनस में A1 कितना होगा -4 -0, यही होगा। D निकाल रहे हैं ना अपन, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1, तो -4 -0 कितना आ गया बेटा -4। A3 - A2 करिए, कितना आ जाएगा मेरे पास -8 माइनस A2 कितना है -4 है, तो लीजिए -8 + 4 इज इक्वल टू में -4, ठीक है। A4 माइनस में A3 करते हैं, A4 कितना है -12 माइनस A3 कितना है -8, कितना आ जाएगा -12 + 8 इज इक्वल टू में -4। तो -4 जो है वो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है। इसका मतलब ये क्या है, एक AP है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज एन AP, कि ये क्या है आपके पास, आपके लिए क्या है, ये एक AP है। अगर AP है तो अगले 3 टर्म भी जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं आपके लिए। A5 कितना आ जाएगा, A4 में आप D ऐड कर दीजिए, A5 आ जाएगा। A5 में D ऐड करने से A6 आ जाएगा और A6 में D ऐड करने से क्या आ जाएगा A7 आ जाएगा। तो A4 कितना है -12, D कितना है -4, कर दीजिए साहब ऐड, कितने आ जाएंगे -12 और -4 -16, -16 में ऐड कर दीजिए आप -4 -20 हो जाएंगे और -20 में आप ऐड कर दीजिए -4 -24 हो जाएंगे, ये आंसर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, ये तो वैसे ही दिख रहा है बेटा, इसमें तो करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसी फॉर्मेशन में आप इसको लिख सकते हो और कर सकते हो सीधा कि यहां पे जो है वो क्या हो रहा है, जीरो ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, सब में जीरो ऐड हो रहा है, यानी कि फिक्स्ड टर्म डी जो है वो क्या हो गई आपके लिए, जीरो हो गई। और अगर ऐसा जीरो है तो आगे की जो टर्म होंगी वो भी क्या आएंगी, यही आएंगी। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत है नहीं। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, 1397। हाँ, ये काम का है कि A1 जो है वो कितना है 1, A2 जो है वो कितना है 3, A3 जो है वो कितना है 9 और A4 जो है वो कितना है 27। यही है, तो D कितना होगा आपके पास, A2 माइनस A1। D कितना होगा, A2 माइनस A1। तो देखिए 3 माइनस का 1 कितना आ जाएगा आपके पास में 2। A3 माइनस A2 करोगे, 9 माइनस में 3 करिए, A3 माइनस में A2 कितना आ जाएगा आपके पास में 6। A4 माइनस में A3 करोगे, 27 माइनस में 9 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 7 और 2 यहां से जाएंगे तो 18। ये बचेगा। अब देखो एक बार कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 18 आ रहा है, तो ये एपी है क्या, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट, क्या कर सकते हो सीधा, दिस इज नॉट एन एपी, कि ये जो है वो आपके लिए एपी नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया साहब। देखो A1 कितना है, A है, A2 कितना है 2A है, A3 कितना है 3A है और A4 कितना है बेटा 4A है। यही है, तो D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके, 2A माइनस में A कितना आ गया आपके पास में A। ये कैसे निकालोगे, 3A माइनस में 2A, A 4A माइनस में 3A, A यानी कि ये क्या है आपके पास में, दिस इज एन AP। ये क्या है आपके लिए, AP है। A4 प्लस D करके A5 निकाल सकते हो, यानी कि 4A प्लस A इज इक्वल्स टू में 5A, पांचवा टर्म। 5A में आप A ऐड करोगे 6A आ जाएगा जो कि छठवां टर्म, और 6A में आप A ऐड करोगे जो कि आएगा 7A, वो क्या हो जाएगा आपके लिए सातवां टर्म हो जाएगा। क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 11 की, और ये क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास में कि भैया A1 जो है वो क्या है आपके पास A है, A2 जो है वो क्या है आपके पास A स्क्वायर है, A3 जो है वो क्या है आपके पास A क्यूब है, और A4 जो है वो क्या है आपके पास A की पावर 4 है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हम क्या कॉमन डिफरेंस D कितना होगा हमारे पास A2 माइनस में A1, यही फॉर्मूला होता है। चलिए A2 माइनस में A1, A2 कितना है A स्क्वायर माइनस में A1 कितना है A। चलिए साहब कितना जाएगा आपके पास में, A स्क्वायर माइनस A करोगे तो यही रहेगा A स्क्वायर माइनस A। इसी तरीके से आप देखो A3 माइनस A2 करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, A3 कितना है बेटा A क्यूब, A2 कितना है A स्क्वायर, A क्यूब माइनस में A स्क्वायर कितना हो सकता है A क्यूब माइनस में A स्क्वायर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, A4 माइनस में A3 लिख सकता हूं मैं, A4 कितना है मेरे पास A क्यूब माइनस में A3 कितना है A क्यूब, ये कैसे रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा A क्यूब माइनस में A4 माइनस में A क्यूब। तो ये क्या है, अलग अलग आ रहा है सबके लिए, D क्या है सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट एन AP, कि ये जो है आपके पास में वो AP नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का 12, A1 बराबर में √2, ये फिर A2 बराबर में √8, फिर है √18 और फिर ये है मेरे पास में √32। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेरे पास में A1 है, ठीक है, √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 ही रहेगा ये तो। A2 जो है ये √18 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2√2। क्यों, क्योंकि √8 को जब आप गुणनखंड करके सोल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखो ये पेयर बन गया मेरे पास में, पेयर बन गया तो पेयर से बाहर निकाल दी एक संख्या मैंने 2, और जिसका पेयर नहीं बना उसको लिख दिया मैंने रूट के अंदर, तो 2√2 बन गया ये।
इसी तरीके से आप रूट 18 को भी क्या लिख सकते हो, देखो 2 9 3 3 और 3, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो 3 रूट 2, क्या लिख सकते हो 3 रूट 2। ये लो साहब A3 रूट 18 को क्या लिख सकता हूं 3 रूट 2। और इसी तरीके से A4 जो है इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा 4 रूट 2। क्लियर है, क्या लिख दूंगा 4 रूट 2। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं, D निकाल लेता हूं सबका। D क्या है A2 माइनस A1 है, 2 रूट 2 माइनस का रूट 2 कितना आ गया भाई 2 रूट 2 है, उसमें से रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा रूट 2। इसी तरीके से A3 माइनस A2 3 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 कितना आ जाएगा रूट 2। इसी तरीके से A4 माइनस में A3 कर सकते हो, क्या आ जाएगा आपके लिए 4 रूट 2 माइनस में 3 रूट 2 कितना आ जाएगा रूट 2। क्लियर है। अब आप देखो रूट 2 सभी के लिए D क्या है सेम है, और D अगर सेम है तो ये क्या है आपके लिए एक AP है, दिस इज एन AP। और AP अगर है तो आप A5 भी निकालोगे, A6 भी निकालोगे और A7 भी निकालोगे। कैसे आएंगे A5 कैसे आएगा, A4 में आप D ऐड कर दीजिए, A5 में आप D ऐड कर दीजिए A6, और A6 में आप D ऐड कर दीजिए तो A7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए साहब करता हूं मैं। A4 कितना है 4 रूट 2, 4 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 5 रूट 2। 5 रूट 2 में बेटा मैं अगर अगला टर्म निकालने के लिए रूट 2 जो कि फिक्स्ड नंबर है ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा 6 रूट 2, और 6 रूट 2 में अगर रूट 2 ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा 7 रूट 2। क्लियर है, 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2 यही आएगा। चलिए साहब अब देखो 5 रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसा इसने लिखा हुआ है ना यहाँ पे रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32, हमने इसको क्या किया है थोड़ा समझ करके ऐसे लिखा है। अब मैं इसको भी क्या कर सकता हूं और तरीके से लिखूं, तो 5 रूट 2 को मैं क्या लिखूंगा रूट 50, इसका स्क्वायर करके लिख रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर करके 6 रूट 2 को क्या लिख सकता हूं रूट 72, और 7 रूट 2 को क्या लिख सकता हूं 7 7 49 दूनी 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे 98, तो 98 ये क्या आ जाएंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हो अगला सवाल सोल्व कर सकते हो, जो कि कितना है 3rd नंबर पे दे रखा है, सॉरी 13वें नंबर पे दे रखा है कि रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12। करिए सॉल्व। ये कहता है बेटा कि आपके पास में A1 जो है वो कितना है रूट 3 है, A1 कितना है रूट 3, A2 कितना है आपके पास में रूट 6 कितना है रूट 6, A3 कितना है बेटा रूट 9, और A4 जो है वो कितना है बेटा रूट 12, कितना है रूट 12। चलिए निकालना क्या है D निकालना है, क्या निकालना है D। क्या करूंगा मैं A2 माइनस में A1 करूंगा, क्या करूंगा A2 माइनस A1, यानी कि अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा देता हूं। तो चलिए साहब रूट 6 माइनस में रूट 3 कर देता हूं, क्या कर देता हूं रूट 6 माइनस में रूट 3। ठीक है, अब आता है मेरे पास में A3 माइनस में A2 करता हूं, कितना आ गया मेरे पास में रूट 9 माइनस में रूट 6, रूट 9 करता हूं तो कितना आ गया 3 माइनस में रूट 6, ये सही रहेगा। अब देखो यहाँ पे रूट 6 माइनस में रूट 3 है, यहाँ 3 माइनस रूट 6 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट एन AP, कि ये जो है आपके पास में AP नहीं है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर है मेरे पास में 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि A4, ये कितना होगा मेरे पास में 7 का स्क्वायर यानी कि 49। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। A2 माइनस में A1 करना है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। A2 कितना है 9 माइनस में A1 करोगे 1, कितना आ गया 8 आ गया क्या। A3 माइनस में A2 करिए
25 माइनस में A2 कितना है 9 है, कितना आ जाएगा आपके पास में 16, कितना आ गया 16 आ गया। इसका मतलब यहां पे आप क्या कह सकते हो कि ये जो है वो एक एपी नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है अलग अलग है। क्या है? कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो दिस इज नॉट एन एपी, कि ये जो है आपके पास में एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या करते हैं, ये 4th था भाई, ठीक है। 15th की बात करते हैं। 15th की बात करिए, चलिए। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर है 73। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, या यूं कह सकते हो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। क्या है? अंतिम प्रश्न। A1 बराबर में 1 का स्क्वायर, क्या हो गया 1, A2 का मतलब आप क्या कह सकते हो 5 का स्क्वायर, और ये क्या कह रहा है 25 है। A3 कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर मतलब 49। फिर है A4 कितना है 79, भाई यही दिया हुआ है, सॉरी 73 है भाई, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस D की। कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं बेटा, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है 25 में से A1 की वैल्यू 1 घटा देते हैं, कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं D A3 माइनस में A2 करके भी, तो कितना है हमारे पास में 49 माइनस में 25, कितना आ गया बेटा 24 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि सेम है। अब है हमारे पास में A4 माइनस में A3 करके भी हम अगर निकालना चाहें तो कितना है 73 माइनस में 49, यही तो है भाई। 73 माइनस में 49 करिए आप, कितना आएगा में 24 आ गया। यानी कि सभी के लिए क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो कि दिस इज एन एपी, कि यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है सॉरी वो सबके लिए क्या है सेम है। अगर सेम है तो आपको अगली 3 टर्म भी निकालनी है, A5, A6 और A7। A5 कैसे निकालते हैं बेटा, A5 निकालते हैं 4th टर्म में D ऐड करके। A6 कैसे निकालते हैं 5th टर्म में D ऐड करके, और A7 कैसे निकालते हैं 6th टर्म में D ऐड करके हम निकालते हैं। चलिए साहब, A4 कितना है 73, और इसमें D कितना आ रहा है 24, हम ऐड कर देते हैं और निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 4 3 7, और 7 और 2 9, 97। A5 में D ऐड करना है तो A6 आ जाएगा, 97 में आप D का वैल्यू 24 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7 और 4 11, ये लीजिए, और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 121 को बेटा आप यहां पे क्या लिख सकते हो 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। A7 निकालना है, A7 के लिए A6 में D ऐड करना होगा। A6 क्या है 121 है, और 121 में आप क्या ऐड कर दो 24, कितना आ जाएगा आपके पास में 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। और इस तरीके से आप आगे के टर्म भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे हमारे पास में ये जो एक्सरसाइज है वो क्या होती है कंप्लीट होती है 5.1। अब हम बात करेंगे इससे आगे आने वाली एक्सरसाइज की 5.2 की।